रही है, देखिए होम्योपैथिक की दवा होती है उस तरीके से कर रही है, जिस प्रकार होम्योपैथिक की दवा होती है उस प्रकार कार्रवाई कर रही है, होम्योपैथिक की दवा की तरह कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार भी पोर्टल को लेकर के बयान में कहा था कि 45 दिन 9 महीने में संपूर्ण भुगतान, आज सारी बात चली गई, 45 दिन हट गया, लेकिन जिन 120 लोगों को पेमेंट दिया गया वहां कोई डिफिशियंसी नहीं आई और मात्र 14 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया। वो कौन सा मामला था? क्या सहकारिता मंत्री अमित शाह के लोग थे? क्या सहारा प्रबंधन के लोग थे? क्या मोदी जी के लोग थे? क्या बीएल वर्मा जी के लोग थे? क्या वो सहकारिता मंत्रालय के डिपार्टमेंट के लोग थे? क्या पुलिस प्रशासन के लोग थे? क्या रक्षा मंत्री के साथ रहने वाले उन लोगों का पैसा था? उनके साथ में कोई डिफिशियंसी नहीं आया और पूरे हिंदुस्तान में 99% डिफिशियंसी। सहारा एक घोटाला करने वाली कंपनी है, आप कह रहे हैं सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाली कंपनी है, इसका क्या सबूत दे रहे हैं आप? हमको 5 सबूत दीजिए या 2 सबूत दीजिए, ऐसा सबूत पहला सबूत जिसमें यह साबित हो सके कि सहारा घोटाला कर रही है। और पहला सबूत है और अशोक जी आप पहला सबूत मेरा 15 मई 2023 में हमने एफआईआर किया, 2018 से हमारा भुगतान नहीं हुआ 70 लाख का, पहला सबूत मेरे साथ घोटाला। दूसरा, मेरे इन्वेस्टर के साथ घोटाला जिसने आत्महत्या करी ट्रेन की पटरी से मरने के बाद, ट्रेन की पटरी से कट के मरा, उसका भुगतान नहीं हुआ। तीसरा सबूत, पूरे हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा इनके खिलाफ एफआईआर है। एफआईआर व्यक्ति तब करता है जब उसका कोई रास्ता नहीं बचता। चौथा सबूत कि पूरे हिंदुस्तान ने सीआरसी को अपने पेपर से भर दिया, तब सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने आकर के उत्तराखंड में 28 मार्च 2023 को घोषणा किया कि भाजपा सरकार 10 करोड़ इन्वेस्टर का पैसा दिलवाएगी। कितने सर सबूत चाहिए आपको? आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या ये सबूत नहीं है? क्या कपिल सिब्बल जैसे बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो रहे सहारा प्रबंधन की ओर से, क्या वो सबूत नहीं है? क्या भारत सरकार 18 कंपनी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, क्या ये सबूत नहीं है? कौन सा सबूत दूं? कितने सबूत दूं मैं? क्या मैं अपनी जान दे करके सबूत दूं? बॉडी रख करके कितने सबूत दूं? सबूत गिनते जाइए, 5 नहीं 50 सबूत मिलते जाएंगे। ऐसा दिया पैसा दिया। सतीश जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सहारा घोटाला करने वाली कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, सतीश जी नहीं बताता है, एक सहारा इंडिया एक स्कीम लेकर के आया था हेल्थोरियम से। हेल्थोरियम आपने नाम सुना होगा, वाइन वगैरह उस तरह से सहारा इंडिया ने एक वाइन के नाम पे हेल्थोरियम स्कीम लेकर के आया था। उसमें सहारा इंडिया के बड़े बड़े अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, जोनल चीफ आरएम सब ऊपर की बात कर रहा हूँ, कमांड के जो डायरेक्टर हैं, उन लोगों का कहना था कि आप एक हेल्थोरियम ले लो। एक की मैं बात कर रहा हूँ, एक का उस समय प्राइस था 19,000 रुपया और एक बेटी की शादी कर लोगे, एक 19,000 के निवेश पर। और बड़े विडंबना की बात तो ऐसा कि उस 19,000 रुपया का जो भी निवेशकों ने लगाया, जो भी वो कार्यकर्ता ही के लिए सिर्फ आया था, जो कार्यकर्ताओं ने 19,000 रुपया लगाया, उन कार्यकर्ताओं के पास उसका एक छोटा सा रिसीविंग भी नहीं है, कागज का टुकड़ा भी नहीं है। आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान से 19,000 रुपया करके कितने लोगों से उठाया गया, न जाने कितने हजार करोड़ हो गया। उस पैसे का आपके पास प्रमाण है? कहां जाएंगे मांगने? तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? इसको फ्रॉड नहीं बोलते हैं? और जो हमारे बड़े भाई में लिए हेल्थोरियम का जो पैसा लिया वो कैश में लिया? बिल्कुल कैश में सर, बिल्कुल कैश में, और सारे कैश में उठा के इकट्ठा करके बोरा में भर भर के बंडल बना के दिया कि ये एक कॉइन से एक बेटी की शादी करनी है। हमारे यहाँ जो ट्रेजरी प्रमुख हुआ करते थे नीरज कुमार पाल, उनका कहना था एक से एक बेटी की शादी करोगे आप। आज फोन लगाया जाता है नीरज कुमार पाल को, फोन नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। मैं आज भी कॉल करता हूं कि कभी तो एक मिनट अशोक जी, वो क्या देते थे? एक क्वाइन देते थे उसके बदले में? क्वाइन कुछ नहीं देते थे सर, वो एक डिजिटल समझिए, सिर्फ आपसे कैश ले लिए,
कुछ नहीं दिया उन्होंने, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं, एक रसीद भी उन्होंने प्रिंट करके नहीं दिया कि ये मेरे पास 19,000 का प्रूफ है, कुछ नहीं, कोई टुकड़ा नहीं दिया। अब उसको कंपनी कहां लगाई, क्या ले गई, इजराइल ले गया कि मैसेडोनिया ले गया कि अमेरिका ले गया, सर वो पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। और उसका जब भुगतान देने की बात आई, भुगतान कुछ लोगों को मिला, ये नहीं हम बोलेंगे नहीं मिला, भुगतान कितना मिला, 19,000 का 23,000। आप सोचिए कि 19,000 को 23,000 में आप एक बेटी की शादी करेंगे, वो भी नाम मात्र गिने चुने हुए लोगों को, और वो भी जो 23,000 रुपया का भुगतान हुआ है अपने ब्रांच पे अपने व्यवस्था से हुआ, अपना व्यवसाय करके फंड इकट्ठा करके लोग निकले, कंपनी ने रुपया नहीं दिया। तो ये हेल्थोरियम का लॉन्च हुआ नहीं है, मेरा भी 2 पॉइंट लगा हुआ। पाठक जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाठक जी एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जो आपको पीडीएफ दी है, क्या उसमें कोई प्रिंटेड कागज है? व्हाइट पेपर पे कंप्यूटर से छाप कर को दिया गया है, जिसका 48 लाख रुपए लगा है, उसमें कोई भी सील नहीं है, कोई भी साइन नहीं है। क्या देश का बड़ा घोटाला नहीं कहा जाएगा? उसमें किसकी गलती है? कहीं लिखा है? मैंने पीडीएफ आपको दी है, ना कोई सील है, ना कोई इसमें साइन है, ना सारा का मोनोग्राम है, और ना सारा कुछ लिखा हुआ, प्लेन व्हाइट पेपर पे जैसे फोटोकॉपी की जाती है, 48 लाख रुपया उसका फोटोकॉपी करके उसको दे दिया गया है। क्या इसमें मोदी सरकार की गलती थी? क्या अमित शाह की गलती थी इसमें? सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं, प्रमाण के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको जितना प्रमाण चाहिए उतना दिया जा सकता है। देखिए अभी ये जब आप प्रमाण देंगे तो मैं अभी 2 दिन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा। अभी आप लोग कह रहे थे ना हमको कि भाई ये ताल कटोरा ताल कटोरा ताल कटोरा, तो मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, वो मैं 2 दिन के बाद घोषणा करूंगा। मैं इसलिए आपसे मांगता हूं कि वो आप पुख्ता प्रमाण दीजिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था। अभी जो आपने हेल्थोरियम की बात की, तो हेल्थोरियम कितने लोगों ने लिया था और कब शुरू हुआ था? हर ब्रांच से लगभग मान के चलिए 150 से 200 लोगों ने लिया था आईडी हेल्थोरियम का, हर ब्रांच से 150 से 200 लोग, और पूरे हिंदुस्तान में इनकी 5,500 ब्रांचें थी सर। यदि आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें 100-150 का एवरेज लेकर के चलेंगे, तो आप 5,000 ब्रांच इंटू 150 कर दीजिए, आप निकालिए सर कितनी राशि हो सकती है सर। बीच में लग रहा है कॉल आ गया सर। 5,000 इंटू मान लीजिए कि एवरेज 100, और फिर 5,000 इंटू 100 इंटू 19,000, यही ना? 19,000 जरा सोच के देखिए सर अमाउंट जी। तो कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, कितना कैसे हो सकता था? हाँ ठीक है। मेरे यहाँ नया ब्रांच था उस समय, 2018 घटना है। एक मिनट रुकिए, इतने पैसे का किसी के पास कोई प्रमाण ही नहीं है, ये कह रहे हैं ना? कोई कागज नहीं है सर। आज यदि किसी साथी के पास हो ला के दिखाएं, मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रमाण करें। कोई प्रमाण। और यही बात हमको एक दिन साहब महाराष्ट्र से जो व्यक्ति थे जो रिटायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब से, उन्होंने कहा कि मैंने पैसा दिया हेल्थोरियम का और मेरे पास वो कोई प्रमाण ही नहीं है, जो बोल रहे थे वो सज्जन। अच्छा तो साहब ये तो अच्छा, जो पैसे देने वाले हैं वो मौजूद हैं, मान लीजिए अशोक पैसा मौजूद है, पैसा सहारा के कार्यकर्ताओं का लगा था सर, कार्यकर्ताओं का पैसा ज्यादा था, जो कार्यकर्ता बंधु थे उनका पैसा लगा था इस स्कीम में, सभी लोगों का नहीं लगा था। लेकिन एवरेज 100 है, 100 से 150 का एवरेज है प्रति ब्रांच। उस समय मेरा ब्रांच नया हुआ करता था, 2010 में हमारी ब्रांच की ओपनिंग थी, और हमको लग रहा है ये मेरे ख्याल से ये 2014-15 के टाइम में एक स्कीम आया था। तो मेरे जैसा छोटा ब्रांच से उस समय 50-60 आईडी कटा था सर, 54 आईडी, आज भी मुझे याद है 54 आईडी। तो 54 इंटू 19,000 कर लीजिए, सोचिए कि हमने कितना पैसा दिया, हमारे जैसा 5,500 पूरा ब्रांच हिंदुस्तान में, और इनको कितना प्रमाण चाहिए। क्या कन्हई साहब बोल सकते हैं? कन्हई साहब को तो मैं परसों बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि इतना हल्ला हुज्जत होता है कि बात ही नहीं हो पाती है। कन्हई साहब से मैं पूछना चाह रहा था क्या क्या गलत है। आप बोलते हैं कि कन्वर्जन क्या है,
री इन्वेस्ट क्या है, उनसे सारी एक एक चीजों को मैं पूछता है कि किसको री इन्वेस्ट कहते हैं और किसको की कन्वर्जन कहते हैं और डेफिशिएंसी किसको कहते हैं, जो आकर के समझाते हैं, पूरे देश को गुमराह करते हैं। उनके सारे सवालों का एक एक सवाल का मेरे पास जवाब है और पूरा तथ्य आंकड़ा के साथ है। हम लोग तथ्य आंकड़ा पे बात करते हैं, क्योंकि मैं भी 27-28 साल से सारा इंडिया में काम किया हूं सर। एक एक चीज की जानकारी है और एक एक बातों को रखेंगे पूरे तथ्य आंकड़ा के साथ रखेंगे, हवाई शॉट नहीं। ये जो चाटुकार पता नहीं सहारा इंडिया इनको क्या खिला के रखा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना को फेवर में बोलते हैं। इतने 10,000 साथी आज के डेट में आत्महत्या कर लिए, उनकी पीड़ा इनको नहीं दिख रही। एक बोलते हैं कन्वर्जन नहीं हुआ, कन्वर्जन का कितना प्रमाण आपको चाहिए? 2-4 घोड़ा अवेलेबल करवा दिया जाएगा प्रमाण आपको सीधे सीधे। कल प्रमाण पे बात करेंगे, कल सुनिए, कल प्रमाण पे बात करूंगा। एक सतनाम भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल करके आज क्लोज करते हैं। कल मैं बहुत सारे इसी मुद्दे पर सारे प्रमाण के साथ और परसों में एक घोषणा करने वाला हूं, उसका इंतजार कीजिएगा। अभी बोल लीजिए सतनाम भाई, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए सतनाम जी। फ्रिज हो गए हैं, कोई बात नहीं है। तो कल अशोक जी, कल 2 बजे मुलाकात करते हैं, या जो भी टाइम होगा अनाउंस करेंगे हम, और कल बात करते हैं। और परसों हमारी एक विशेष घोषणा के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।